बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल नॉलेज के कुछ एडवांस और ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएसटी का एग्ज़ाम होने वाला है, एसपीएससी का, ठीक है, उसमें लेक्चरशिप है और जो है एसएसटी है या उसमें असिस्टेंट है या उसमें हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस है, उनमें ये आपको ज़रूर हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके साथ जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन सकेगी वो भी मैं आपको बना के दिखाऊँगा और बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अरब लीग वाज इस्टेब्लिश्ड इन। अरब लीग एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क़याम कब हुआ था, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1945 में इसको बनाया गया था, ठीक है। कहीं पर एग्जैक्ट डेट पूछे तो वो है 22 मार्च 1945 में कैरो में बनाया गया था। कैरो जो कि इजिप्ट का कैपिटल है और इसका हेड क्वार्टर भी कैरो में ही है, ठीक है। कहीं पर इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ का पूछे तो इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ है 22। कहीं पर पूछे कि रीसेंट स्टेट टू ज्वाइन अरब लीग तो वो सीरिया है। सीरिया ने 2011 में अरब लीग से जो है लेफ़्ट किया था, इट मीन्स उसको सस्पेंड किया गया था अरब लीग से और फिर से उसको रीज्वाइन किया गया। उसने सीरिया ने रीज्वाइन किया 2023 में, ठीक है। 1945 में वर्ल्ड वार 2 भी हुई थी, आपको पता है। और जो है 1944 जो ऑप्शन लिखा हुआ है, 1944 में गांधी जिना टाक्स हुए थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि गांधी जिना टाक्स कब हुए थे, तो 1944 में हुए थे। और कहाँ पर हुए थे, तो वो हुए थे बॉम्बे में, ठीक है। और नीचे जो ऑप्शन लिखा हुआ है 1947 में आपको पता होगा, मुझे जो अभी जहन में आ रहा है 3 जून प्लान। 3 जून पे जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने एक जो है प्लान दिया था जिसको हम लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं, 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं और पार्टीशन प्लान के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेस इज कॉल्ड द जेविल ऑफ हिंदूकश। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन को हिंदूकश का जेवर कहा जाता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, चित्राल को कहा जाता है जेविल ऑफ हिंदूकश। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हिंदूकश जिसकी हाईएस्ट पीक है तिरचमीर, जिसको हम ट्रिचमीर भी हम बुलाते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है केटू। केटू जो कि कराकोरम रेंज में वाक़या है। और पाकिस्तान में जो है हिमालयन रेंज में, ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि हिमालय जो रेंज है, माउंटेनियस रेंज, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है पाकिस्तान में, ठीक है। वर्ल्ड के हवाले से तो वो माउंट एवरेस्ट हो गई, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन लोगों को कंफ्यूज करने के लिए देते हैं कि हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में हिमालयन रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है नांगा पर्वत, ठीक है। नांगा पर्वत जिसको हम किलर माउंटेन भी बुलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑनररी ग्रेव ऑफ अल्लामा इकबाल इज़ इन विच कंट्री। अल्लामा इकबाल की एजाज़ी कब्र या ऑनररी ग्रेव जिसे हम बोलते हैं, वो कौन सी कंट्री में बनाई गई है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, तुर्की में बनाई गई है अल्लामा इकबाल की ऑनररी ग्रेव। अल्लामा इकबाल जो कि जिसको शायर मशरिक़ के नाम से हम जानते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। अल्लामा इकबाल जो कि 9 नवंबर 1877 में सियालकोट में पैदा हुए थे। सियालकोट जो कि जो है स्पोर्ट्स के सामान के लिहाज से मशहूर है, ठीक है। और इनका इंतकाल हुआ था 21 अप्रैल 1938 में लाहौर में, ठीक है। ये हो गया। अल्लामा इकबाल की कब्र वैसे जो है एग्जैक्टली वो है बादशाही मस्जिद के सामने। बादशाही मस्जिद जो कि औरंगज़ेब आलमगीर ने बनवाई थी। औरंगज़ेब आलमगीर जो कि मुग़ल डायनेस्टी का 6th रूलर था, ठीक है। ये जो भी कंट्रीज़ लिखे हुए हैं इन सब के कैपिटल देख लेते हैं। तुर्की का कैपिटल है अंकारा, अफ़गानिस्तान का काबुल, ईरान का तेहरान, इंडिया का न्यू दिल्ली, ठीक है। अल्लामा इकबाल ने अपना एक मशहूर एड्रेस दिया था जिसको हम इलाहाबाद एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अल्लामा इकबाल ने अपना इलाहाबाद एड्रेस कब दिया, तो वो 1930 में दिया, ठीक है। और घुमा फिरा कर ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि 1930 में जो अल्लामा इकबाल ने एड्रेस दिया था अपना, वो जो है बेसिकली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक एनुअली सेशन था। वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कौन सा सेशन था, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 21st मतलब 21वां सेशन था, एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जिक्र आ गया तो थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसको बनाया गया था 30 दिसंबर 1906 में ढाका में। ढाका जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है, बांग्लादेश जिसकी करेंसी है टक्का,
30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट था सर आगा खान। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला सेशन कहाँ हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला सेशन कराची में हुआ था, 1907 में हुआ था। और ये भी क्वेश्चन आता है कि उस सेशन को प्रिजाइड किसने किया था, तो उसको प्रिजाइड किया था आदम जी पीर भाई ने। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे ना। देखें, एसएसटी की टेस्ट भी आने वाली है, बहुत नज़दीक है। ये आप जो है अगर टेक्निक अपनाएंगे तो आपकी तैयारी थोड़े टाइम में बहुत अच्छी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द येलो स्टोन पार्क इज़ इन। येलो स्टोन पार्क कौन से कंट्री में लोकेटेड है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये पार्क लोकेटेड है यूएसए में। यूएसए के लिहाज से एक सवाल आता है कि रिसेंट स्टेट टू ज्वाइन यूएसए। तो यूएसए को रिसेंटली किस स्टेट ने ज्वाइन किया। 50th स्टेट, उसका नाम है हवाई। और 49th कौन है। 49th में आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि उसकी एक सिग्निफिकेंस है। 49th जो है अलास्का। एक क्वेश्चन आता है कि यूएसए ने अलास्का स्टेट कौन सी कंट्री से खरीदी थी। तो यूएस ने रशिया से खरीदी थी अलास्का स्टेट। और ये कब खरीदी थी, 1867 में खरीदी थी। ठीक है, रशिया जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन दुनिया का सबसे लार्जेस्ट अभी इंडिया को कंसिडर किया जाता है, लेकिन जो है प्रीवियसली वो चाइना को कंसिडर किया जाता था। ठीक है, ये जितने भी कंट्रीज़ लिखे हुए हैं इनके कैपिटल देख लेते हैं। यूएस का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस एयर्स, कोलंबिया का कैपिटल है बोगोता, नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स ऑस्ट्रेलिया वॉन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन टीम है उसने कितने T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उन्होंने 6 जो है T20 वर्ल्ड कप जीते हैं ऑस्ट्रेलिया की वुमेन ने। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन वुमेन ने पहला 2010 में जीता, दूसरा 2012 में, फिर 2014 में, फिर 2018 में, फिर 2020 में, और रिसेंटली जो है 2023 वाला भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। ठीक है, एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन जो मैन हैं उन्होंने कितने T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन मैन जो क्रिकेट टीम है उन्होंने एक जो है T20 वर्ल्ड कप जीता है, जो कि जीता था 2021 में। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा जो है T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। तो वो फ़िलहाल इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। ठीक है, एक 2008 वाला और दूसरा 2022 वाला, जिसमें रिसेंटली पाकिस्तान को उसने शिकस्त दी थी। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो मेन क्रिकेट टीम है उन्होंने कितने ODI वर्ल्ड कप जीते हैं। तो उन्होंने पहला जीता था 1987 में, फिर 1999 में, फिर 2003 में, फिर 2007 में, फिर 2015 में, फिर 2023 में। वुमेन ने 6 T20 जीते हैं, मेन ने 6 ODI जीते हैं। देखिए कैसी जो है ये एक दूसरे से आप compete कर रहे हैं। ठीक है, और वुमेन जो है उन्होंने कितने ODI वर्ल्ड कप जीते हैं। एक 1978 में जीता है, दूसरा 1982 में जीता है, फिर 1988 में जीता है, फिर 1997 में जीता है, फिर 2005 में जीता है, फिर 2013 में जीता है, फिर 2022 में जीता है। अब जो है कलेक्टिवली ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन टीम है उसने T20 6 जीते हैं, और मेन ने जो है ODI 6 जीते हैं। ठीक है, और वुमेन ने जो है ODI वो 7 जीते हैं। ये जो है चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी मर्तबा पूछी जाती हैं। और पाकिस्तान ने जो है ODI वर्ल्ड कप 1992 में जीता था, और पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2009 में जीता था। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपके काम भी आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।